मामा जी। आज प्रस्तुत है श्री ताडेपल्ली पतंजलि के तेलुगु नाटक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर कोल्ली मोहन राव ने किया है। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1995 में तेलुगु भाषा के लिए हास्य का सर्वोत्तम पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनिए नाटक मामा जी। वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या खुशी की खबर है? पता नहीं आज किसका मुंह देखा मैंने जो सुबह सुबह ऐसी खबर पढ़ने को मिली। क्यों इतना शोर कर रहे हो? मैं ऊंचा थोड़ा ही सुनती हूँ। और ये का क्या लगा रखी है? ये का तुम्हारा ही छोटा नाम है। हाँ? कामाक्षी का तुम्हें पता ही नहीं? मेरा नाम कामाक्षी है। हाँ। ये का कहाँ से अटपका? और जब देखो कौवे की तरह बेसुरी आवाज में का चिल्लाते रहते। अरे भगवान, इसे कहते हैं बचत। बचत, हाँ, रुपए पैसे में नहीं, बचत बातचीत और कामकाज दोनों में करनी चाहिए, तभी कोई बड़ा बन सकता है। ये मिस्टर वीएल का कहना है। ये मिस्टर वीएल कौन है? मिस्टर केएल का चचेरा भाई। मिस्टर केएल के चचेरा भाई। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। सुबह सुबह मेरी खोपड़ी खाने लग जाते हो। अच्छा छोड़ो ये सब। अब आखिर वो कौन सी खुशी की खबर है जिसे सुनकर आप खुश हो रहे हैं? अरे खुश खबरी नहीं तो क्या है, देखो क्या? सास ससुर को अपने घर बुलाने के लिए दामाद होड़ लगाए हुए हैं। हाँ? वो भी त्योहार के 10 दिन पहले। अरे वाह, मजा आ गया। अच्छा खुशियां बाद में मना सकते हैं, पहले ये बाकी की चिट्ठियां तो पढ़िए। अरे कहाँ से आई हैं? अपनी अपनी जगहों से। अरे वो तो मुझे भी पता है। विजया, कल्याणी, अरुणा। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों पड़ गए? ओह, चिट्ठियां पढ़िए तो सही। त्योहार कब है? त्योहार कब है? 7 दिन के बाद है। लेकिन त्योहार की बात अभी क्यों छेड़ते हो? इसलिए कि ये चिट्ठियां उसी से जुड़ी हुई हैं। अच्छा? हाँ, अरे इन सबको क्या सूझा, एक ही समय खत लिखे हाय खर्च पर खर्च निकल पड़ रहा है। तो खुश होने के बदले रोनी सूरत क्यों बनाते हो? क्या करूं? पढ़ो तो पता चलेगा ना क्या लिखा है। हाँ, पढ़िए तो सही। आदरणीय माताजी पिताजी, खैर इन सब बातों को छोड़ो। आपसे मिले बहुत दिन हुए। बच्चे आपके साथ कुछ दिन बिताने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। हम लोगों को भी आपकी बहुत याद आ रही है। हम त्योहार के 1 हफ्ते पहले शुक्रवार को वहाँ पहुँच रहे हैं। शुक्रवार को? अरे शुक्रवार तो कल ही है। बड़की को आपने कब लिखा? मुझे तो आपने बताया ही नहीं। आपसे तो बहुत लगाव है। अरे मैंने पत्र कुछ नहीं लिखा। अच्छा छोड़ो ना। मंजली कल्याणी का खत पढ़िए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद कोई खुशखबरी हो। मेरा सिर। आशीर्वाद देने की बात पे ऐसा क्यों कहते हो? पढ़ो ना। पूज्य माताजी पिताजी, ये तुम्हारे नाम है। माँ, 6 महीने बाद तुम चौथी नानी बन जाओगी। चौथी नानी? हाँ, गणित का पागलपन। हमारे 3 पोते पोतियां पहले ही है ना। हाँ। उनका साथ देने के लिए चौथा आने वाला है। ये तो अच्छी बात है। चौथा? हाँ। अच्छी बात क्या है, मेरा श्राद्ध है। हाँ, फिर से भारी खर्च। अरे बाल बच्चे, हाय रे भगवान, अब मैं क्या करूं? सर पीटने से क्या फायदा? आगे पढ़िए। तुम्हारे बार बार लिखने के कारण मैंने आपके दामाद को त्योहार पर घर आने के लिए राजी कर लिया है। छुट्टी लेकर 1 हफ्ते पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पहली बार घर आने वाले दामाद को मोटर कार तो ना सही, कम से कम स्कूटर तो देना ही चाहिए ना। पिताजी से कह देना। अरे मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? आप तो जाली नोट छापना ही बाकी रह गया। इसमें चीखने चिल्लाने की क्या बात है? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा है? आप अरुणा की चिट्ठी पढ़िए आप। पता नहीं इसने क्या लिखा है। पूज्य माताजी पिताजी को मेरा प्रणाम। ये हमारे दोनों के नाम है। हाँ, मैं वसंता बहन और उनके बच्चों के साथ शुक्रवार तक वहाँ पहुँचूंगी। हम सब आपसे मिलने को तरस रहे हैं। तरस रहे कमाल की।
मैं यहीं पर हूँ। अरे ये क्या है? हमने तो किसी को भी नहीं लिखा यहाँ आने को। अरे संक्रांति के 7 दिन पहले ये सब क्यों आ रहे हैं? तो इसमें रोने की क्या बात है? तो क्या करूं? भाई अपने घर ही आ रहे हैं, पराए तो नहीं जिन्हें न्योते की जरूरत हो। अरे 4 लड़कियां, 4 दामाद और उनके बच्चे और हम 2। अरे हर 1 जून इतनी सारी थालियां। अरे बाप रे। अब आप अपना मुंह बंद करेंगे या नहीं? अरे तुम मुझे चुप रहने को कह रही हो? अपनी कोख से जन्मी संतान को खाना देना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात नहीं लेकिन है। उसका जमा खर्चा रखने वाले पिता तो आप ही हैं। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा अरे था। क्या कहा था? आप मेरा कहा मानते तो ये नौबत आती नहीं। क्या कहा था तुमने और कब कहा था? जब पहली लड़की पैदा हुई थी। ओहो, क्या कहा था? मैंने आपको समझाया नहीं था कि हमें एक ही लड़की काफी है, लड़के की कोई जरूरत नहीं है। लड़के की कोई जरूरत पर नहीं। आप माने हाँ। परिवार नियोजन पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान ही और नहीं। जब लगातार 4 लड़कियां हुई जब- तब आपकी आंखें खुली। लड़के का मुंह तब भी नहीं टूटा। अब पछताने से क्या फायदा है? करनी का फल तो भोग नहीं पड़ेगा। ऐसी बेतुकी बातें क्यों करती हो मैं तुम? ठीक कह रही हूँ। अच्छा देखिए, सब छोड़िए आप। हाँ। कल ही शुक्रवार है, वो सब आ जाएंगे कल। घर में रसद खत्म हो गई, आप बाजार जाकर ले आइए ना। ओएल, ये क्या किया तूने? अब ये एल कौन है? ओ लॉर्ड, हे भगवान, इसका संक्षिप्त नाम ही ओएल है। आपकी बचत जाए भाड़ में। आप बाजार जाइए पहले। कहा हम्म, अगर हम ऐसा करें तो? कैसा करें? अरे बड़ा अच्छा उपाय सूझा है। उपाय? हाँ। क्या उपाय सूझा? सुनो मैं। अरे तुम सुब्बा राव को जानती हो? सुब्बाराव? विजयवाड़ा में रहता है। विजयवाड़ा? मेरा जिगरी दोस्त। उसकी तबीयत बहुत ही नाजुक है। हम उसे देखने विजयवाड़ा जा रहे हैं। आपने कभी जिक्र किया उसका तब जानू ना। अरे वास्तव में अगर वो होता तो मैं बताता ना। हाँ, ये तो एक बहाना है। दामादों को अपनी अनुपस्थिति की सूचना तुरंत टेलीग्राम से भेज देता हूँ। वो यहाँ आएंगे नहीं और खर्चा भी नहीं होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। चुपचाप रसोई का काम संभालो। मैं तार देकर अभी आता हूँ। हाँ, अब क्या हुआ? सुनो, जरा तेल कम इस्तेमाल करना। तार का खर्चा भी आ गया। चलता हूँ मैं। हाय दैया, इन्हें कौन समझाए? माँ जी नमस्ते। अरे दामाद जी, आप जी, अरे क्या बात है माँ जी? चुनाव हारे नेता की तरह आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई तकलीफ? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। आइए बैठिए जी। विजया, बच्चे वो तो नहीं हो? अरे सब एक साथ ही आए हैं। हाँ, वो रसोई घर में चले गए हैं सासू माँ के पास, और मैं यहाँ आपके पास चला आया। अच्छा ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। मगर मेरा तार मिला है। ओह। आपकी तबीयत तो सफर करने के अनुकूल नहीं है। अब आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपके जिगरी दोस्त सुब्बा राव जी को विजयवाड़ा से साथ ले आए हैं। सुब्बा राव जी, आइए ना। देखिए ये है श्रीमान एस, मिस्टर एस। आप इनसे बातचीत कीजिए। ये मिस्टर एस क्या है? अरे आप नहीं जानते? नहीं। अरे मामा जी बचत प्रेमी है, इसीलिए मैंने आपको मिस्टर एस कहा। देखिए बुरा मत मानिएगा। जी नहीं। माँ जी, आपने अपने दोस्त से बात तक नहीं की? मिस्टर एस जी, आप ही बात छेड़ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं मुकंदम। क्यों, क्या हाल है रे दम? ये कौन है मुझे दम वम कहने वाला? अगर मैं इसे सुब्बा राव ना मानूं तो मेरी पोल खुल सकती है। इसे सुब्बा राव मानना ही ठीक है। इतने कस के पकड़ोगे तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। अरे कैसे हो सुब्बा राव? क्या कहा तुमने? सुब्बा राव? भूल गए क्या? तुम मुझे प्यार से सुब्बू कहकर पुकारते थे और जिसे सुनते ही मेरा जी भर जाता था। बदमाश कहीं का, कैसा नाटक कर रहा है। देखा आपने माँ जी, आपके दोस्त की बीमारी कैसे छूमंतर हो गई है? आपका नाम सुनते ही इनकी जान में जान आ गई।
मानो नया जन्म लिया हो। क्यों सुब्बू, मेरे दोस्त कैसे हो तुम? मैं तुमसे मिलने विजयवाड़ा आने वाला था, मगर शायद टिकट नहीं मिला होगा या आपकी तबीयत वो। हाँ, आपने ठीक पहचाना। आपको इस गधे का पता कैसे मालूम हुआ? अरे माँ जी, आप भला तो जग भला। विजया ने बताया कि आप सुब्बाराव जी को चिट्ठी उसी से लिखवाते थे। चालाक मत बनो, पकड़े जाओगे। हाँ, ये सच है, सच है। क्या बात है दम? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। अपने आप से बातें कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं उसी डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ जिसने मेरा इलाज किया। ना 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 ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे, तुमसे मिलने की खुशी में दिल भर आया है, और कुछ नहीं। और सुनाओ भाभी, बच्चे कैसे हैं? अच्छे अच्छे, उनके बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं, सब के सब हट्टे कट्टे हैं। लेकिन तुम तो इतने कमजोर हो गए हो कि पहचानना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, बुढ़ापा जो है। शंकरम, शंकरम। आप सब वहाँ कब निकले? माँ जी, आपके इसी प्रेम के कारण हमने 1 हफ्ते का प्रोग्राम बनाया है। ये क्या है रे दम? तुम्हारा दामाद तुम्हें माँ जी कहकर पुकार रहा है? अरे सुब्बाराव जी, आप नहीं जानते? नहीं। अरे हम अपने मामा जी से कितना प्यार करते हैं, और प्यार में अक्षर कहीं कहीं बिखर जाते हैं, कहीं कहीं गायब हो जाते हैं, और फिर मामा जी ठहरे बचत के प्रेमी, इसलिए वो माँ जी से ही खुश होते हैं। क्यों माँ जी? जैसी तुम्हारी मर्जी। सुब्बू, हाँ? चलो बाजार घूम कर आते हैं। लगता है मामा जी राज जानना चाहते हैं। हाँ, कोशिश कर रहे तो घुमाइए सुब्बाराव जी। तो थोड़ी सी थकावट जरूर है, फिर भी दम का कहना कैसे ठुकरा सकता हूँ। चलो चलते हैं। हाँ, दिल और बात का पक्का होना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मैं इस नालायक सुब्बू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो। देखिए, आप मेरी बात पसंद करते हैं, और मुझे पसंद है सासू माँ के हाथों की कॉफी। आप जल्दी आइए, मैं कॉफी का स्वाद लेने जा रहा हूँ। सुब्बू, हाँ? चले? चलो। आओ। घर से काफी दूर निकल आए दम। और कितनी दूर चलना है रे? गुरु। हाँ? गुरु, क्या? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? बोले मत बनो दम, पाँव दुख रहे हैं। पहले रिक्शे वाले को बुलाओ। अगर मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया ना तुमने, तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। क्या? बताओ तुम कौन हो? दम, तुम्हें क्या हो गया है? चुप रहो। अरे मैं हूँ तुम्हारा सुब्बू, तुम्हारे बचपन का दोस्त। याद नहीं, एक बार हम दोनों में जलेबी खाने की होड़ हुई, जिसमें तुम हार गए और तुम्हें मुर्गा बनना पड़ा। अरे याद आया? बकवास बंद करो, मैं कहता हूँ। साफ साफ बताओ कि तुम इस नाटक में क्यों भाग ले रहे हो? अरे दम, तुम्हें ये भी याद नहीं उस दिन तुमने अपनी तनख्वाह भी मेज के नीचे से ली? चुप रह। रिश्वत लेते लेते तुम्हें आदत पड़ गई थी। मुझे देखते ही कैसे शर्मा गए। बहुत ज्यादा चालाक मत बनो। पहले ये बताओ कि तुम मेरे दामाद को कैसे जानते हो? देखो देखो, रास्ते में शोरगुल करना अच्छा नहीं लगता। चलो चले, किसी होटल में चलते हैं दम, चाय पीते हुए बातें करेंगे। होटल में चलते हैं। होटल का बिल तुम्हें देना पड़ेगा। अब भी तुम सही जवाब नहीं दोगे ना, तो तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, समझे तुम? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं दम। आखिर तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो भाई? चलो, होटल ही चलते हैं। वेल, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दे रहे हो? एल? ओह, यानी लाई। तुम्हारी बचत का भी जवाब नहीं दम। निराला है तुम्हारा चाल चलन। क्या बात है अंकल? क्या है निराला? भाई वो कौन? आनंदम जी। आप कब आए? आप दोनों बाजार के लिए निकले और मैं आपकी दोनों बेटियों और संतान सेना सहित। क्या सबके सब आ गए हैं? देखिए अंकल, हमारे आने से मामा जी का मुख कैसे खुशी से चमक रहा है। क्यों नहीं? मामा जी तो साक्षात प्रेम के देवता हैं, इसलिए उनके दर्शन करने पंख लगाकर उड़ते आ गया हूं मैं। आनंदम, मेरा मतलब सब ठीक है ना? अगर खैरियत न होती तो अस्पताल में होते, यहाँ कैसे पहुंच पाते? सुब्बाराव जी, जी। आप कब आए? ये ठीक है ना? हाँ। आप इन्हें जानते हैं? क्यों नहीं,
अरे ये आपके जिगरी दोस्त सुब्बा राव जी हैं। अरे अरे ये क्या? मामा जी बेहोश हो गए। अरे अरे उन्हें पकड़ लीजिए, मैं रिक्शा बुलाता हूँ। अरे रिक्शा, अरे अरे दम दम दम। कामाक्षी, कामाक्षी। क्या बात है जी? बचत कहाँ गुम हो गई? हाँ, आज तो पूरा नाम लेकर बुला रहे हैं आप, कामाक्षी। अरे बचत क्या, मेरा सर। अरे बेकार 1000 रुपए अस्पताल में खर्च हो गए, ऊपर से ये दवाइयाँ, मेरा तो श्राद्ध हो गया। हाय हाय, हर बात की कोई हद होती है। लक्ष्मण रेखा पार करने से नुकसान ही नुकसान है। सब लोग मुझे ही दोषी ठहराते हैं। क्या बात है, घर में इतना सन्नाटा, सब लोग गए क्या? है? नहीं, बच्चे तो पिछवाड़े खेल रहे हैं। ओह। अब बेटियां और दामाद बाजार गए हैं। बाजार क्या लाने? नए कपड़े खरीदने। नए कपड़े? वरद राजुल की दुकान पर गए हैं, हम उसी के यहाँ से खरीदते हैं ना। लेकिन ये लोग वहाँ क्यों गए? शायद आपको आराम देने के लिए। सब अपनी पसंद के कपड़े खरीद लेंगे। वैसे भी वरद राजुल आपकी जान पहचान का आदमी तो है। बाप रे, ये सब कितना खर्च करवाएंगे, कुछ पता ही नहीं। मैं तो लुट जाऊंगा। वेल, तुमने ये क्या किया? क्यों चिंता करते हो जी? ये पराये थोड़े ही हैं, सब अपने ही हैं। और अपनों के लिए खर्च खुशी की बात होनी चाहिए। खुशी की बात होनी चाहिए? अरे तुम्हारी अकल तो घास चढ़ने चली गई है। हाँ? मैं रिटायर्ड आदमी, कहाँ से लाऊं हजारों रुपए? जो कुछ जमा कर रखा है वो खत्म हो जाए तो? ना ना, इतना उत्तेजित होना सेहत के लिए ठीक नहीं है। शांत हो जाइए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम भी मुझे गलत समझ रही हो? सुब्बा राव। क्या बात है अंकल? सुब्बा राव जी को हम अपने साथ बाजार ले गए थे। अच्छा अच्छा। मैं चलती हूँ, रसोई में ढेर सारा। सासू माँ 1 मिनट रुकिए। मिठाइयाँ और पकवान बनाने की बात भूल जाइए। हम बाजार से हर तरह की मिठाई और नमकीन 5-5 किलो के हिसाब से खरीद चुके हैं। आप तो बस उन्हें चींटियों से दूर रखने का प्रबंध कीजिए। हाँ अच्छा ठीक है बेटा। 5 किलो। अंकल, आप इस शहर में इतने प्रसिद्ध हैं कि क्रिकेट के खिलाड़ी और सिनेमा के हीरो भी फीके पड़ जाएं आपके आगे। हाँ, हर जगह आपका नाम मशहूर है। बेटा ये तो जरा सा ज्यादा नहीं हो रहा। अंकल, वो विजय लक्ष्मी मिठाई भंडार वाला लगता है कभी आपके साथ ऑफिस में काम करता था, है ना? हाँ, शायद इसीलिए उसने हमसे पैसे लेने से साफ मना कर दिया और कहने लगा अब से हिसाब कर लेगा। हाँ? सुनो, बिल कितने का बना है? ज्यादा तो नहीं, मात्र 1475 रुपए। कोई बात नहीं। कोई मालूम है अंकल, मालूम है कि आप बड़े दिल वाले हैं। चलिए चलते हैं अंकल। कहाँ? अरे दर्जी के पास। दर्जी के पास? देखिए, भाई लोगों ने आपको वहाँ ले आने का भार मुझे सौंपा। लेकिन बेटा मेरा क्या काम है वहाँ? अरे आपके लिए नए कपड़े सिलवाने हैं, चलिए ना। मेरे लिए कपड़ों की क्या जरूरत है? देखिए, अगर आप ऐसा कहेंगे तो सब बुरा मानेंगे। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। देखो ना, नए कपड़ों की बात कह रहा हूँ मैं तो। देखिए, जब सबके लिए नए कपड़े खरीदे गए तो आप कैसे रह जाते हैं? ये देखिए, ये कपड़ा देखिए, पसंद आया? अच्छा है ना? हाँ, अच्छा। सिलने के बाद और भी अच्छा लगेगा। देखो, मेरे लिए इतने महंगे। आप घबराइए मत, हम लोग ऑटो से चलेंगे, क्यों जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो पैदल चलते हैं। चलिए। अरे मैडम, कोई खास बात है क्या? घर में इतना हंगामा मचा हुआ है। कौन सा? सारा घर रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया है, गुब्बारे लगे हुए हैं, आम के पत्तों के वंदनवार, सब लोग नए कपड़ों में लैस है, मिठाइयों के ढेर। भाई, संक्रांति तो 2 दिन बाद ही आएगी, लेकिन आज दम, तुम्हें इसका कुछ पता भी है या नहीं? अरे मुझे क्या पता, एक नालायक कहीं का। दम, क्या कहा तुमने मुझे? कुछ नहीं, ऐसे ही प्यार से। दम, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, तुम्हारा प्यार सदा ऐसे ही बना रहे। अरे प्रार्थना किस लिए सुब्बाराव जी, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अरे माँ जी, आप अभी तक खड़े खड़े क्या कर रहे हैं?
अरे रे 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 रे, आप बैठ क्यों गए? आपने कहा कि खड़े खड़े क्या कर रहा हूँ, सो मैं बैठ गया। देखिए, मजाक करने का वक्त नहीं है माँ जी। चलिए उपटन लगाकर नहाइए। अरे आज इस सब की क्या जरूरत है, मैं साफ सुथरा हूँ। अरे मैंने कब कहा कि आप साफ सुथरे नहीं हैं? लेकिन अभी आपको उपटन लगाकर नहाना है। हाँ? जरा जल्दी करिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे उपटन लगा कर चलिए चलिए, नहीं, मैं कुछ नहीं अरे सुनूंगा। सुनो, आइए। अरे मेरी बात तो सुन। अरे आइए 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 मामा जी, आइए इस कुर्सी पर बैठिए। हाँ, बैठिए। और सासू माँ आप यहाँ आइए, आप भी बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाइए इधर। हाँ, ये शर्माइए नहीं। ये सब क्या हो रहा है कामाक्षी? हैं? ये क्या, तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट, ये रेशमी साड़ी, मेरे लिए ये सफारी सूट, अरे खास बात है क्या? अरे बताओ तो सही कामाक्षी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी षष्ठी पूर्ति टू यू, हैप्पी षष्ठी पूर्ति टू यू। षष्ठी पूर्ति की बधाई। बधाई होगी। षष्ठी पूर्ति? क्या आज मेरा जन्मदिन है? अरे मैं तो भूल ही गया था। क्या मैं 60 बरस का हो गया? नहीं 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 नहीं, 60 बरस के नहीं, 20 बरस के नौजवान। आपकी शादी होने वाली है 60 साल की हमारी सासू माँ से। मेड फॉर ईच अदर, एक दूजे के लिए। भाई अच्छी जोड़ी बनाई भगवान। हैप्पी बर्थडे टू यू मुकंदम जी। आपके षष्ठी पूर्ति के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दम कहकर पुकारने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप जी हाँ, मेरा नाम धनंजय राव है। आपके दामाद शंकरम के दफ्तर में ही काम करता हूँ। 200 नाटकों में अभिनय करने का मुझे अनुभव है। होल्ड ऑन, आगे की मैं कहूंगा मामा जी। आज आपकी षष्ठी पूर्ति का उत्सव मनाने का निर्णय हम सब ने मिलकर किया है। इसी सिलसिले में हमने आपको सूचना दी कि त्योहार के एक हफ्ते पहले ही हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। इतने लोगों की सूचना पाकर आप डर गए, सुब्बाराव के नाम पर नाटक रचा और तार भेज दिए। देखिए, बचत के प्रति आपकी रुचि के बारे में मैं 17 सालों से परिचित हूँ। कितने सालों से? 17। करेक्ट। इसीलिए हमने नकली सुब्बाराव की सृष्टि की। आखिरी क्षण तक आपको षष्ठी पूर्ति के बारे में पता नहीं चला। हमारी इस योजना में सासू माँ ने भी साथ दिया है, तभी हमारा ये नाटक सफल हो पाया है। मुकंदम जी, मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। इस आयोजन का सारा खर्च आपके दामादों ने ही उठाया है। पूरे 50,000 रुपए का बिल है, सब अदा कर चुके हैं। घबराने की बात नहीं है, आपको एक पैसा भी भरने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मामा जी, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? देखिए, अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, ना कि आपको अपमानित करना चाहते थे। क्यों? ये खुशी के आंसू हैं बेटे। मैं तो उम्र में आपसे बड़ा हूँ, लेकिन सोच समझ में आप मुझसे बढ़कर हैं। बड़े होने के नाते मैं आपको आशीष देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें। मामा जी, आपने हमारी भावनाओं को समझा, हम आपके आभारी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब दृश्य परिवर्तन होगा और मामा जी षष्ठी पूर्ति के शुभ अवसर पर सासू माँ को माला पहनाएंगे और सासू माँ मामा जी को। अरे रे, हमारी खुशी के लिए। कल्याणी, माला इधर ले आओ, ले आओ। ये लीजिए, ये लीजिए। और अब एक दूसरे को आप माला पहनाइए। ये लो। अभी 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 ये। लोग कहा करते हैं कि जमाता दशम ग्रह, लेकिन आप लोगों के बारे में ये गलत साबित हो गया है। शंकरम, आनंदम, आपने अपने सास ससुर का माता पिता के जैसे आदर सत्कार करके प्रेम पूर्ण व्यवहार देकर ये उत्सव मनाया। ये आप लोगों का बड़प्पन है। आप दशम ग्रह नहीं बल्कि ग्रह चलन के निर्देशक हैं। अंकल, आपने हमारी काफी तारीफ कर दी, धन्यवाद। लीजिए, अब मुंह मीठा कीजिए आपकी पसंद की काजू की बर्फी से। सासू माँ आपके लिए भी ये। आइए। भाई,
इस अवसर पर मैं बचत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर जरूर कहिए, लेकिन शब्दों की बचत का भी ध्यान रखिए। दम नहीं, मेरा मतलब है मुकद्दम जी। भाई हाँ, भाई देखो, बचत करना अच्छी बात है और आदत भी। बचत करना अपने लिए ही नहीं, देश के लिए भी उपयोगी है। लेकिन बचत करते समय ये ध्यान रखा जाए कि कहीं वो कंजूसी में ना बदल जाए, हैं? आपका संदेश सराखों पर मामा जी, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उसका पालन करेंगे। ये हमारा वचन है। मामा जी अब चलें? कहाँ? पहले मंदिर चलेंगे पूजा करने, दोपहर एसी होटल में लंच और रात को डिनर, और बाद में मामा जी सुहाग रात की यादें ताजा करेंगे। शैतान कहीं के। अरे क्या करते हैं ये लोग? कामाक्षी देखो ना, वो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मामा जी। अभी आप श्री ताडेपल्ली पतंजलि के तेलुगु नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद डॉक्टर कोल्ली मोहन राव ने किया। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1995 में तेलुगु भाषा के लिए हास्य का सर्वोत्तम पुरस्कार प्रदान किया गया था। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्याम अरोड़ा, नीरज शर्मा, कीमती आनंद, अशोक मलकानी, नीरू अग्रवाल, सुषमा कौशिक, हर्ष बाला और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।